कांग्रेस और आरजेडी की जो मंशा थी अब मंचों से साफ जाहिर हो गई। तो क्या वोटर अधिकार यात्रा के तहत मोदी जी को गाली देना था, उनकी मां को गाली देना था? देखिए जी, आपने एक बात कही कि कांग्रेस, आरजेडी और इनकी मंशा सफल हो गई। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वहां से सारे बड़े नेता मंच छोड़ के जा चुके थे। उसके बाद मंच पे जो है आम जनता चढ़ी है। उस आम जनता में से किसी व्यक्ति ने गाली दी है और वो व्यक्ति भी आज पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि वो भी भाजपा का प्लांटेड व्यक्ति था, भाजपा से उसके कनेक्शन निकले हैं। ये बड़ा पुराना सिस्टम है, अपने आप ही सिंपैथी गेन करना, अपने आप ही अपने ऊपर हमले करवाना, ये बड़े पुरानी टेक्निक्स होती हैं। आज की नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है और इन टेक्निक्स में भी भाजपा बड़ी जबरदस्त तरीके से माहिर है। और इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत तो खुद स्वयं मोदी जी ने करी थी। जर्सी गाय किसने कहा था? मोदी जी ने। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? मोदी जी ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? मोदी जी ने। भूरी काकी किसने कहा था? मोदी जी ने। दीदी, ओ दीदी, पश्चिम बंगाल में जाके किसने कहा था? मोदी जी ने। तो आज वो क्यों परेशान हो रहे हैं? कहते हैं ना, आसमान पे थूका हुआ मुंह पे गिरता है। बस मैं आगे नहीं कहूँगा, सब समझ जाएंगे लोग। तो जाहिर सी बात है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? बबूल का पेड़ बोओगे तो भाई बबूल के कांटे ही चुभेंगे आपको। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, एक गड्ढा आपके लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं भर्त्सना करता हूँ किसी की भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम व्यक्ति हो, किसी की भी माँ बहनों के लिए अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको बढ़ावा देने का काम बीजेपी तभी रोक सकती थी जब बीजेपी के ही एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता को चलती डिबेट में माँ की गाली दी थी। उनकी माँ के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करा गया था। उनकी मां को डैश डैश बोला गया था। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता ऑन कैमरा। और तब ये बीजेपी में से कहीं किसी के मुंह से बोल नहीं फूटा था कि हमारे प्रवक्ता ने ये काम गलत करा है। हमारे प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता थे, तब किसी राजपूत समाज के किसी व्यक्ति की ना करनी सेना की, ना क्षत्रियों की, ना राजपूतों का खून नहीं खोला कि हमारे राजपूत समाज के व्यक्ति को मां की गाली दे दी है। और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आज फिर भी डिबेटों में बैठता है, लगातार डिबेट्स में शामिल होता है। इन्हीं का एक और वो है भाटिया, लगा काय का गौरव, गौरव तो नाम उसका है लेकिन गौरव तो है ही नहीं। वो गौरव किस बात का? गौरव तो तब होता जो अच्छे शब्द इस्तेमाल करता। वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? अभी 4 दिन पिछले हफ्ते की बात है, रागिनी दिव्या जो नायक हैं, डॉक्टर रागिनी नायक हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके साथ बैठ के भी डिबेट कर रहा था। तो उनको वो क्या बोलता है? 2-2 रसगुल्ले लेके मुंह में बैठी डिबेट कर रही हो। किस तरह से उसने इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करी उनके ऊपर। तब आपको याद नहीं आता, तब आपको ये सब चीजें भूल जाते हो फौरन। शर्मा जी, विपक्ष का लोग कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की एक चाल थी जो बिहार में वोट के लिए अब जल्दी ही भावुक हो जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को गाली दिलवा के वोट लेना चाहते हैं? सर, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नोटबंदी करी थी, 50 दिन के अंदर अगर आपको इसका फल ना मिले, मुझे किसी भी चौराहे पे लाके टांग देना और उसका फल लेने के लिए अपनी माताजी को ही एटीएम की लाइन में लगा दिया था। कितनी वयोवृद्ध माताजी थी, सबको दिखा दिया, देखो मैंने अपनी माताजी को भी लाइन में लगा दिया। जो व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है। आज उसी स्वर्गवासी माँ को आपके लोग गाली दे रहे हैं। नहीं, हमारे लोग कोई गाली नहीं दे रहे, हमारे लोग में कोई शामिल नहीं है। आज सोशल मीडिया खंगाल के देखिए, हर जगह उस व्यक्ति की राशि की जो है पोल खुल गई है। हर जगह वो व्यक्ति जो है पकड़ा, रिजवी पकड़ा गया है कि हाँ वो जो है बीजेपी से संबंधित व्यक्ति है। तो ये तो कहीं ना कहीं उल्टा सेल्फ गोल आज की डेट में कोई बड़ी चीज नहीं है करना। कोई प्रूफ आप बताइए जो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आप ये प्रूफ बताइए कि आरजेडी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आप बताइए बीजेपी का कार्यकर्ता है। लगा रहा हूँ, ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते। ये बताओ ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते। आरजेडी का कार्यकर्ता है, इसका आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसका प्रूफ दो कि आरजेडी या कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इसका हम आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। प्रूफ दो। एकदम प्रूफ है। कहाँ है प्रूफ? एकदम प्रूफ है। एकदम प्रूफ है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है। कोई फोटो नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पर, आप देखिए फोटो, आप सोशल मीडिया पे चेक कीजिए। इसका मतलब क्या बनता है? इन्होंने कह दिया कि मैंने कह दिया आरजेडी और कांग्रेस का, तो ये प्रूफ है। इनकी बात पत्थर की लकीर, हमारी बात हवा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात है। तुम कहो कि प्रूफ दे दिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ आरजेडी या कांग्रेस का कार्यकर्ता होने का प्रूफ दे दो। अपनी माँ बहन को नहीं करवाता है, कोई अपनी माँ बहन को नहीं करवाएगा। अच्छा, एक प्रधानमंत्री की माँ को ऐसे अशब्द बोलना, प्रियंका गांधी को ये कहीं से कुछ नहीं होगा। वो बेटियां नहीं है। मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या बोला था? तो भैया कहानी इधर करो ना। सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या बोला था? भूरी काकी किसके लिए बोला था? कांग्रेस की विधवा किसके लिए बोला था? पहले कांग्रेस के लिए बोला था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए बोला था? किसके लिए बोला था? ये पहले की बातें हैं। अरे जाओ यार जाओ। जी सर, कैसे ऐसे लोग मौजूद हैं, देख लीजिए आपने देश में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। क्या कह रहे हो? इधर आओ। क्या कह रहे हो? बीजेपी है दिल्ली में रहेगी। ठीक क्या है। नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार। हो संतोष? संतोष कुमार। हम काम करते हैं दिल्ली में। किस चीज का काम करते हैं? कैटरिंग का। कैटरिंग का। चलो तुम कैटरिंग का जाके काम करो, कल एक काम और है, बताइए। बिहार में वोटर अधिकार जो यात्रा हो रही है जी, तो
इससे कुछ फायदा होगा या फिर झूठ मूठ में ढोल पेट रहे हैं कांग्रेस वाले? देखिए जी, जो सच्चाई है वो सामने निकाली है। ये भी पूरी की पूरी लिस्ट पे मौजूद है। बता दीजिए। एक छोटी सी, ये तो बहुत छोटे से मैं डाटा इकट्ठा करके लाया हूँ बिहार के बारे में। आज डाटा पे ही बात होगी। डाटा पे ही हमेशा, हम तो डाटा पे ही बात करते हैं, हम कच्ची बातें करते नहीं कभी हवाबाजी की। आपने ध्यान दिया होगा, मधुबनी के बूथ नंबर 160 में मकान नंबर 50 में 274 वोटर हैं, सर्टिफाइड वोटर हैं, वोटर लिस्ट में से नाम निकाले गए हैं। मकान नंबर 160 है मधुबन का, बूथ नंबर 160, मकान नंबर 50। ठीक है। 274 मकान कितने गज का है? 100 गज का, लगभग 100 गज का मकान। 274 वोटर, 274 वोटर। पिपरा विधानसभा में गलीमपुर गांव में एक ही घर में 509 मतदाता रजिस्टर्ड है। घर का आता पता भी नहीं है, घर है ही नहीं। 509 व्यक्ति एक ही जगह पे रजिस्टर्ड है। ये मकान का एड्रेस दे रखा है। 509 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद भी नहीं, घर भी मौजूद नहीं है। पिपरा, बघा और मोतिहारी ये 3590 मामले सामने आए, जिनमें 80,000 से ज्यादा मतदाता फर्जी पाए गए हैं, जिनका आता पता नहीं मिला है। मुजफ्फरनगर के 27 नंबर घर में 269 वोटर, 293 वोटर, 274 वोटर घर बंद पड़े हैं। 20-20 साल से घर बंद पड़े हैं और उनके अंदर 250-300 वोटर रजिस्टर्ड करके छोड़ रखे हैं। तो ये क्या है? ये हेराफेरी नहीं है तो क्या चीज़ है? हेराफेरी इसलिए सामने आ गई ना। अब ये बिलबिलाते हुए घूम रहे हैं। अब ये आपको महाराष्ट्र के चुनाव की जो हम बार बार बात करते थे कि आखिरी के 1 घंटे के अंदर 76 लाख लोगों ने वोट डाला, आखिरी के 1 घंटे में। तो 76 लाख वोट जो पड़े वो इसी तरह से वोट पड़े ना कि 5 बजे बूथों के द्वार बंद कर दिए गए और उसके बाद 1 घंटे खटाखट वोट डाले गए। तो ये सारे बोगस मतदाता वही आखिरी के घंटों में जाके। शर्मा जी, आप एक चीज बताइए कि अगर बिहार में फोटो की चोरी हो रही है, शर्मा जी, ये बस आगे आपको भी लेना पड़ेगा। जरा सी बात मैं पूरी कर दूं कि जिसकी वीडियो आखिरी घंटों की वीडियो फुटेज मांगी गई और जिसका चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया ताकि पोल ना खुल जाए। अब आप कहिए, आप बताइए, जहाँ कांग्रेस की सरकार है क्या वहाँ वोटों की चोरी नहीं हुई? बिल्कुल, कर्नाटका में हुई है ना। कर्नाटका गए तो सबसे पहले आप लोग इस्तीफा कह नहीं देते? आपके विधायक कर्नाटका में, आपके विधायक इस्तीफा क्यों नहीं देते? जीता तो वहाँ पे बीजेपी वाला है सर, उसकी चोरी सामने निकाली है ना। इस्तीफा वो क्यों देगा? आपके विधायक को भी देना चाहिए। विधायक क्यों इस्तीफा देगा? जीता तो बीजेपी वाला, बीजेपी वाले को चोरी पकड़ी गई, बीजेपी वाला इस्तीफा देगा। चोरी हुई वोटों की तो आपके लोगों को तो कह देना चाहिए भैया यहाँ वोट क्यों चोरी हुई है। अपने यार जितने भी लोग जीते हुए होते तो जरूर इस्तीफा देते। जितने जीते हैं उन लोगों को, वो जीत गए, जो जीत गया आपका लोग, वो ठीक है। मतलब मीट गुप और तित थू। ठीक है जी, ठीक है। आप ऐसी बात का, आपकी जेब में मोबाइल है, रास्ते में जाते हुए आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल की रिपोर्ट लिखाने जाते हो, पुलिस वाला कहे तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है, बटुआ तो तेरी जेब में है, चप्पल तो चोरी नहीं हुई, बैग भी कंधे पे टंगा हुआ है, चश्मा भी सिर पे लगा हुआ है, भैया तेरी तो चोरी हुई नहीं सर, मेरा तो मोबाइल चोरी हुआ है। अरे मोबाइल थोड़ी चोरी है, चोरी कहाँ हुई है तेरी? चोरी होती तो सब चीजों की चोरी होती भाई। जहाँ चोरी हुई वहीं का तो मामला सामने रखेंगे, वहीं का मामला। और अगर आपको लगता है हमने इतने सारे मामले निकाल के सामने रख दिए वोट चोरी के, और अगर बीजेपी को लगता है कि हम गलत हैं और हमने भी गलत करा है, हमारे मामले निकाल के सामने लाओ ना। टैरिफ पे बात कर ली जाए, टैरिफ पे थोड़ी बात कर ली जाए। टैरिफ पे क्या? सरेंडर ने सरेंडर कर दिया है। फिर सरेंडर? अरे मोदी जी से पूरा विश्व कांपता है और आप कह रहे हैं सरेंडर कर दिया है। सुबह से आज मूड बड़ा खराब था, आपने कह दिया मोदी जी से पूरा विश्व कांपता है। बहुत अच्छी हंसी की डोज मिल गई सर। पूरा विश्व ऐसा कांपता है। छोटा सा नेपाल देश, इतना सा क्या है, दिल्ली की जितनी आबादी, 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच की दिल्ली की आबादी और 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच की लगभग नेपाल की आबादी। 8,000 एकड़ जमीन हमारी कब्जा करके बैठा हुआ है और हमारे भारत सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि उससे बोल दे कि हमारी ये 8,000 एकड़ जमीन खाली कर दो। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारे नोट वहाँ पे नेपाल में एक्सेप्ट नहीं करे जाते, जबकि पहले एक्सेप्ट करे जाते थे। 500 के, 100 के, 500 के, 200 सब। आज वहाँ बॉर्डर क्रॉस के, बॉर्डर पे तो व्यापार चल रहा है 100 के नोटों से। ये ट्रम्प का क्या करने के बाद नहीं है। अब आपको ट्रम्प का मसला क्या है? ट्रम्प ने सीधा अपनी दादागिरी दिखाई है। उसने देख लिया कि हमारे यहाँ एक कमजोर प्रधानमंत्री बैठा है, आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री बैठा है, जिसे जैसे मर्जी उसकी प्रशंसा कर दो और उसे अपनी फेवर में ले लो, बस उसकी प्रशंसा। राहुल गांधी बताइए, आप लोग उनको पढ़ा लिखा नेता कहते हैं, तू तड़ाक की भाषा यूज करने लगे मंच से। तू तड़ाक की भाषा? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द थे। बराक ओबामा मेरा बड़ा पक्का वाला दोस्त है, मैं तो उससे तू तड़ाक करके बात करता हूँ। आज आपको कोई परेशानी होगी, आप ही की बात ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दी, तो अब आपको लग रहा है कि आप क्यों कह रहे हो कि तू तड़ाक? आप क्यों कह रहे हो? प्रधानमंत्री खुद कहें कि मैं तो बराक ओबामा से तू तड़ाक करके बात करता था। राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि तू युद्ध रोक दे, नहीं तो मैं व्यापार खत्म कर दूंगा, मैंने तुमको धमकाया। आप बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी चीजों का ट्रांसलेशन कर दिया। अगर आपने ऐसा नहीं कहा, आए सामने मोदी जी सामने बोलेंगे गलत कहा गया, नहीं कहा मुझे ऐसा नहीं कहा, बोले ना। हिम्मत क्यों नहीं हो रही? 27 बार से ज्यादा, 30 बार से ऊपर हो चुका है जब ट्रंप ने बोल दिया कि 31वीं बार वो बोल चुका है कि मैंने अपना लठ गाड़ दिया, मैंने ट्रेड डील का हवाला देके युद्ध रुकवाया। एक बार भी आपने उसे काउंटर क्यों नहीं करा? बस ये कह दिया जी विदेशी शक्तियों में से किसी ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला। साफ साफ नाम लीजिए कि ट्रंप ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला, हमने ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम नहीं करा था। साफ बोलिए ना। अगर आप वास्तव में 56 इंची है, वास्तव में आप विश्व गुरु हैं, तो सब आपसे डरते हैं, सब आपसे कांपते हैं, तो फिर आपके सामने बोलने की किसकी हिम्मत? मालदीव जैसा छोटा सा देश था, उसने बायकॉट इंडिया चला दिया था। नेपाल जैसे देश का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। लिपुलेख, काला पानी और धौरांग चोला दर्रा जो है हमारे उत्तराखंड में हिमालय
क्षेत्र में शामिल है वो उसने अपने 100 रुपये के नोट पे छाप रखे और अपने मानचित्र में शामिल कर रखा है उनको। आवाज़ नहीं निकलती। अरुणाचल प्रदेश में लेह लद्दाख में लगातार कब्जा करके बैठा हुआ है, हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन कब्जा करके बैठा है, आवाज़ नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती आवाज़? इसलिए 56 इंची है, इसलिए विश्वगुरु हैं। क्या शर्मा जी, जो बिहार में महासंग्राम रैली होने वाली है, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? पूरा पड़ेगा सर। देख लीजिए बिहार की सड़कों पे जाके आप कवरेज करने जाइए, जाके देखिए किस तरह से लगातार जो है आरजेडी और कांग्रेस की जो रैलियां निकलती हैं, किस तरह से जन समर्थन हासिल हो रहा है। और थोड़ा बहुत भी नहीं, अपार जन समर्थन जिसे कहा जाता है वो हासिल हो रहा है। और लगातार जो है जनता सामने आ रही है। बिहारवासी बहुत जागरूक हैं अपने हकों को लेकर, अपने हकूक को लेकर। जब उन्हें दिखा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को मृत बता दिया। वोट चोरी नहीं है तो क्या है? मृत व्यक्तियों के साथ बैठ के राहुल जी ने चाय पार्टी करी थी। आज तो आनंद ही आ गया, मैंने मृत लोगों के साथ बैठ के चाय पी है। लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट में से काट दिया और वो कह रहे हैं हम तो जिंदा है सर, हमें मरा हुआ घोषित कर दिया। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।